जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की पावन कथा। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करता है उसके धन के भंडार भर जाते हैं। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण और धन की देवी माँ भगवती लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसती है, जिससे उसका जीवन सभी प्रकार के सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाता है। आइए इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है? कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आप विस्तार के साथ में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उसे रमा एकादशी कहा जाता है। हे युधिष्ठिर, यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ में बड़ी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त और न्याय के साथ में राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से उसने कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से सोच विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत पीड़ादायी और दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वह रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर
निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर बैठ कर के ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण जो तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर लिया और सोचा यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास में आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे मिला। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय बताएं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर के उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। वह ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करें। अपने पिता के घर जब मैं 8 साल की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक। इस प्रकार से चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ में आनंदपूर्वक रहना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट करके भगवान श्री नारायण का धाम अर्थात वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।